हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रशियन थॉट में। मैं हूं शुभम मिश्रा। तो आज हम बात करेंगे कि अगर आप जो एसएसडी के थ्रू कार लेना चाहते हैं, कह सकते हैं कि आर्मी कैंटीन के थ्रू कार लेना चाहते हैं तो कैसे लें। जी हाँ दोस्तों, मैंने जो है इसके ऊपर एक ऑलरेडी वीडियो बनाई थी। उसमें क्या है कि बहुत सारे क्वेश्चन जो हम आंसर उसमें नहीं दिए थे, आज इस वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर देंगे। तो बेसिकली जो है मैं ये कार जो है अपनी जो है कैंटीन से लिया हूँ। पापा जो आर्मी में थे तो अभी रिटायर्ड हैं, तो जो है मैं उनके थ्रू ये वाली कार लिया हूँ। तो मैं पहली बात आपको बता देना चाहता हूँ कि मेरे साथ जो है क्या क्या प्रॉब्लम आई। तो मैं जो है फर्स्ट टाइम यहाँ पे पहले शोरूम पे कॉल किया कि भैया ऐसा है कि लखनऊ शोरूम पे मैंने कॉल किया कि मुझे जो है ये डिजायर कार चाहिए, तो मुझे सीएसडी के थ्रू चाहिए, तो आपके यहाँ अवेलेबल है कि नहीं। तो उन्होंने कहा ठीक है अवेलेबल है। तो मैंने उनके पास गया और वहाँ से क्या था कि मुझे एक सर्टिफिकेट लेना था एबिलिटी की कि हमारे पास गाड़ी जो है अवेलेबल है जो आप लेना चाहते हैं। तो वो हमें एक उनके पास एक नोटेड रहता है, कुछ लिख के देते हैं कि हमारे पास ये कार अवेलेबल है। तो हम जो है फिर अपना जो है जाते हैं सीएसडी पे, जहाँ पे कैंटीन पे जाने के बाद हम वहाँ से एक इंडियन फॉर्म लेते हैं। तो इंडियन फॉर्म क्या होता है? इंडियन फॉर्म एक बेसिक इंफॉर्मेशन के लिए एक फॉर्म होता है, जो उसमें आप जो है अपनी बेसिक इंफॉर्मेशन देते हैं, जैसे कि अ, उसमें नाम, आपके पिता का नाम, किस पोस्ट पे थे, और क्या क्या मतलब ग्रोसरी कार्ड, आधार कार्ड, मतलब सारी डिटेल्स, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सारी डिटेल्स आपके सामने उसमें जो है फिल करनी होती है। और उसमें पीछे भी दिया आता है कि अकाउंट नंबर, जिस अकाउंट नंबर में आप जो है ये गाड़ी का अमाउंट उसमें डालेंगे, आरटीजीएस करवाएंगे अमाउंट। और उसमें अमाउंट तो नहीं लिखा रहेगा, क्योंकि अमाउंट जो है आपको वहाँ पे कैंटीन पे पता करना होता है, या फिर वो शोरूम वाले खुद ही बता देते हैं। उन लोगों के पास एक लिस्ट आई रहती है कि जो है कैंटीन से सीएसडी से ये प्राइस है, तो वो ऑलरेडी आपको बता देते हैं कि ये जो है सीएसडी की प्राइस ये है। तो वहाँ से जो है आपको पहले क्या करना होगा कि आप जो है बैंक जाएंगे। बैंक जाने के बाद अगर आपके पास पूरा फुल पेमेंट है तो आप आर्ट कैंटीन के नाम, यानी जो भी अकाउंट नंबर पीछे इंडियन फॉर्म के दिया रहेगा उस पर उसके नाम आप जो आरटीजीएस करा दीजिए। अदरवाइज़ अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो लोन लेके पहले आप अपने अकाउंट में पैसा जो है रख लीजिए, उसके बाद जो है आप उसे पे कीजिए। तो उसमें ये रूल है कि जो भी पर्सन ये गाड़ी ले रहा है उसी के अकाउंट से जो भी कैंटीन के अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र होना चाहिए। तो ये रूल है उन लोगों का, कैंटीन वालों का, कि जो भी पर्सन ले रहा है उसे जो है आप ट्रांसफ़र करिए, उसी के अकाउंट से होना चाहिए। क्योंकि मैं जो है जब गया वहाँ पे तो मैंने लोन लिया और आरटीजीएस कराया। आरटीजीएस कराने के बाद उनके पास गया तो मुझे पता चला कि 5 रुपये गाड़ी का कम है। तो मैं फिर से दोबारा से जो है 5 रुपये वापस उनके अकाउंट में सेंड किया। बट ये आपके साथ प्रॉब्लम ना आए। अगर प्रॉब्लम आती भी है तो ऐसा नहीं है, बाद में आप जो है 5 रुपये, मैं 5 रुपये बाद में फ़ोन पे से ट्रांसफ़र कर दिया था तो उनके में, तो मेरा जो है काम इजली हो गया था। अब उसके बाद उन्होंने बताया कि सोल्जर बोर्ड जाना होगा आपको, बट ऐसा कुछ नहीं है। मैं कैंटीन के पास गया तो मैं वहाँ से पूछा कि भाई मुझे सोल्जर बोर्ड जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा, तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बताया। कहा कि जो है आप हमारे यहाँ आए हैं तो हमारे यहाँ की सारी जो है सिग्नेचर लगेगी, ना कि आपके सोल्जर बोर्ड की। बट मैं अब इसमें जो है क्वेश्चन क्या क्या आते हैं ये मैं आपको पूछना चाहता हूँ। जैसे क्वेश्चन ये है कि जो है कार की प्राइस उस टाइम क्या है। तो कार की प्राइस आप जब मैंने जब ली थी तो उस टाइम जो है 5,77,000 समथिंग थी। तो उसमें जो है 5,77,000 में आपको बस गाड़ी गाड़ी मिलेगी, कोई भी एसेसरीज नहीं मिलेगी, कोई भी आरटीओ, कोई भी इंश्योरेंस, कुछ नहीं मिलेगा। ये सब आपको बाहर से कराना पड़ेगा। तो बस ये गाड़ी गाड़ी का अमाउंट है 5,77,000। आप अगर आपको लेना है तो आप जो शोरूम पे पता कीजिए पहले कि हमारे आपके यहाँ जो सीएसडी के थ्रू कार मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी। उन्होंने बताएंगे अगर मिल जाएगी तो उनसे कार की प्राइस पूछिए क्या है प्राइस। और दूसरा क्वेश्चन जो है ये है कि जो गाड़ी है वो किसके नाम पे मिलेगी। तो ये जो गाड़ी है वो उसी पर्सन के नाम पे मिलेगी जो आर्मी में है, ठीक है। और इसमें ये भी कंडीशन है कि जो पैसा ट्रांसफ़र हो, जैसे मैंने आपको बताया कि पैसा जो ट्रांसफ़र हो वो उन्हीं के अकाउंट से ही होना चाहिए। और तीसरा, जैसा कि आप जानते हैं कि लोन लें या फिर फुल पेमेंट करें, तो अगर आप लोन लेते हैं तो भी यही दिक्कत है कि मतलब आपको अपने ही अकाउंट में लोन लोन लेना पड़ेगा। अदरवाइज़ जो है अगर आप फुल पेमेंट करते हैं तो भी अपने ही अकाउंट में, क्योंकि आपके ही अकाउंट से उनके अकाउंट में सेंड करना रहेगा जो भी पर्सन के नाम पे गाड़ी रहेगी। और तीसरा जो है कि जो है क्या ड्राइविंग लाइसेंस की भी आवश्यकता पड़ेगी? नहीं, इसमें ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और चौथा क्वेश्चन है कि मतलब कितने रुपए का डिफरेंस आता है। तो डिफरेंट 70 से 80 हज़ार का आता है, और डिपेंड करता है कि आप शोरूम पे जाके कितना
छुड़वा ले जाते हैं, मतलब कितना डिस्काउंट एडिशनल पा रहे हैं। जैसे मैं गया था तो मैं बोला कि भैया कितना डिस्काउंट मिलेगा, तो वो बोले कि ऐसा है कि आप जो है आपको CST के थ्रू खुद ही डिस्काउंट मिल रहा है, तो आपको डिस्काउंट की क्या ज़रूरत, वो आपको खुद ही दे रही है गवर्नमेंट आपको डिस्काउंट। तो मैं बोला कि भाई मैं तो गवर्नमेंट वो दे रही है, वो तो हमारी चीज़ है, हम उसको लेंगे ही लेंगे, बट आप हमें क्या दे रहे हैं। तो मैंने जो है उनसे होते जाते 10,000 का डिस्काउंट करवाया था। 60 के बाद भी, जैसे 5,77,000 प्राइस है, उसके बाद भी मैंने 10,000 का डिस्काउंट करवाया था उनसे। तो आप भी 10,000 का डिस्काउंट करवा सकते हैं बिल्कुल फ्री में। फ्री में मतलब थोड़ा आपको जोड़ देना पड़ेगा। और उसके बाद जो है तीसरा क्वेश्चन आता है कि कौन सी मॉडल आप जो है ले सकते हैं। जैसे मैंने डिजायर लिया था, तो डिजायर का मुझे VXI मॉडल तक की लिमिट थी, क्योंकि जो भी अभी बाद में पता चला कि बढ़ाई हो कि नहीं बढ़ाई हो, बट मैंने अक्टूबर में गाड़ी ली थी, तो अक्टूबर में लिमिट थी। जैसे पापा नायक से रिटायर्ड हैं, तो उनकी लिमिट बस यही थी कि VXI तक ही मिल सकती है। जनरली सबको VXI ही मिलेगी मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने पता किया था, तो बस जो अफसर लोग हैं उनको ZXI की अनुमति दी गई है, अदरवाइज़ VXI ही सबको मिल जाएगी। तो VXI तो आपको ज़ाहिर सी बात है मिल जाएगी। कितने दिन लग जाते हैं ये सब प्रोसेस होने में? 3 से 4 दिन लग जाते हैं। तो आपको जिस दिन गाड़ी लेनी हो उसके 3-4 दिन पहले जाके ये सारा प्रोसेस करना होगा। और एसेसरीज़ की बात करें तो कार हमें बस कार मिलती है, और बाकी का मुझे एसेसरीज़ लगवाना आता है तो शोरूम से हम या बाहर से भी एसेसरीज़ लगवा सकते हैं, बट मैं जो है जेन्युइन एसेसरीज़ शोरूम से ही सारी एसेसरीज़ मैंने लगवाई थी। और जो भी प्राइस है उनको अलग से देना पड़ेगा एसेसरीज़ का। और तीसरा जो है क्वेश्चन हमारा है कि जो है RTO और इंश्योरेंस का क्या करना होगा। तो RTO इंश्योरेंस का भी वहीं शोरूम पे ही आपको जमा होता है, वो जो है आप RTO और इंश्योरेंस का भी दे सकते हैं। जैसे मैं जो है 56,000 RTO का दिया था और 32,000 इंश्योरेंस का दिया था, 3 साल के लिए इंश्योरेंस का और 15 साल के लिए RTO का। तो ये सारी क्वेश्चन जो थे मेरे दिमाग में कि आपको बताना चाहिए, मैं आपको बता दिया हूँ। और बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।